Hi, good morning. So this is the question number 11 from JAM 2018. तो क्वेश्चन नंबर 11 है. क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि an एक सीक्वेंस दिया हुआ है विच इज 2 प्लस -1 टू द पावर n प्लस 1/2, सॉरी -1 टू द पावर n माइनस 1/2 एंड 1 अपॉन n और 1 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर n. जब यहाँ n जो है ऑड नंबर है और ये n जब है इवन नंबर है. ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं अगर सीक्वेंस को अगेन फर्दर चेंज करता हूँ, n ओड है तो ये पावर जब इवन पावर मिलेगी यानी कि n माइनस 1/2 इक्वल टू समथिंग 2k अगर बनाएंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 4k प्लस 1. तो अगर ये पावर इवन पावर होगी तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी. तो यहाँ आपके पास जो 2 प्लस 1 अपॉन n सीक्वेंस आ जाएगा वेन एवर n इज इक्वल टू 4k प्लस 1. तो n इज इक्वल टू 4k प्लस 1. तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4k प्लस 1. ये सीक्वेंस आ गया. ठीक है, सेकेंड में ये पावर ओड होगी तो n माइनस 1/2 इज इक्वल टू समथिंग 2k प्लस 1. तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4k प्लस 2. तो n इक्वल टू 4k प्लस 3 आ जाएगा. तो यहाँ जो होगा k वेरी करेगा 0 1 2 अप टू n. इस केस में आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 4k प्लस 3 आ जाएगा वेन एवर n इज इक्वल टू 4k प्लस 3 है और k कहाँ से वेरी करेगा अगेन 0 1 2 अप टू. ठीक है, एंड थर्ड सिचुएशन इस केस में n इवन है तो ये आ गया 1 अपॉन 4 बाई और 2 टू द पावर 2k लिख सकते हैं और अगेन k कहाँ से वेरी करेगा 1 2 3 अप टू. ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है. अब इसमें आपको सुप्रीमम फाइंड करना है एंड इन्फीमम फाइंड करना है. तो अगर इस सीक्वेंस की बात करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये सीक्वेंस क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है. ये सीक्वेंस डिक्रीज कर रहा है तो इसका सुप्रीमम क्या होगा इनिशियल वैल्यू यानी कि k इक्वल टू 0 पे सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी विच शुड बी 3. ये सीक्वेंस 2 माइनस समथिंग है, k टेंस टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू क्या होगी इंक्रीज करेगी तो इसका सुप्रीमम वैल्यू कहाँ मिलेगा. तो यहाँ मैं सुप्रीमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ. तो फर्स्ट केस में सुप्रीमम जो आएगा सुप्रीमम ऑफ an और a ऑफ k की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, या a ऑफ n ये वैल्यू है इज इक्वल टू 3 है. और इसी केस में अगर इन्फीमम की बात करेंगे a ऑफ n तो इस केस में इन्फीमम वैल्यू ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो n k टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फीमम मिलेगा तो इन्फीमम वैल्यू यहाँ से 2 आएगी. तो 3 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और इनमें से जो भी सुप्रीमम आएगा उन तीनों का जो सुप्रीमम आएगा दैट इज शुड बी सुप्रीमम वैल्यू और यहीं से सुपीरियर इन्फीरियर आ जाएगा. यहाँ से ये इंक्रीज कर रहा है तो n k इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी द इन्फीमम वैल्यू. तो यहाँ जो इन्फीमम आएगा इस केस में इन्फीमम ऑफ an दैट शुड बी 2 माइनस 1/3 दैट इज 6 और 5/3. ये इन्फीमम वैल्यू आएगी. और इसी केस में अगर सुप्रीमम देखोगे तो 2 वैल्यू आएगी तो सुप्रीमम ऑफ an दैट शुड बी 2. ठीक है, थर्ड केस में यहाँ ये सीक्वेंस क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये समथिंग वैल्यू ऐड हो रही है और जैसे जैसे के इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है. तो इसका इन्फीमम वैल्यू जो होगा वो 1 आ जाएगा. इन्फीमम ऑफ an इस केस में 1 और सुप्रीमम वैल्यू ऑफ an जब k इक्वल टू आप क्या पुट करोगे 0 या 1 पुट करोगे उस केस में सुप्रीमम आ जाएगा. k कहाँ से वेरी करेगा आपका 1 से वेरी करेगा तो यहाँ से सुप्रीमम क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/4. ठीक है, तो ये आपके पास है. अब ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है a ऑफ 4k प्लस 1 और a ऑफ 4k प्लस 3 और a ऑफ 2k. इसका और इसका सुप्रीमम वैल्यू आपने फाइंड कर लिया और ये तीनों सीक्वेंस जो हैं वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हैं. अब इसके बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब मैं ऑप्शंस पे आऊंगा इसके. ठीक है, यहाँ से ऑप्शंस पे आता हूं मैं. तो बेसिकली अभी तक आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इसका एक सब सीक्वेंस a ऑफ 4k प्लस 1 है. ठीक है,
और a ऑफ 4k प्लस 2 है, ये सीक्वेंस 2 पे कन्वर्ज कर रहा है और ये भी 2 पे कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि a ऑफ 2k प्लस 1 जो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है वो 2 पे कन्वर्ज कर रहा है, और a ऑफ 2k जो है वो क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 पे कन्वर्ज करेगा। तो आपके पास ये दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज हैं, या ये तीनों सीक्वेंसेज अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज है, और यहाँ सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से क्या होगा, इसके जो लिमिट पॉइंट आएंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस an दैट शुड बी 1 and 2। हम थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस किसी लिमिट अल्फा एंड बीटा पे कन्वर्ज करेंगे तो सीक्वेंस के पास सिर्फ और सिर्फ अल्फा एंड बीटा आर ओनली पॉसिबल लिमिट पॉइंट, और यहाँ डिफरेंट लिमिट पे जा रहे हैं तो सीक्वेंस इज अ नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ सुप्रीमम इन्फीमम, जो इन तीनों में से जो सुप्रीमम वैल्यू है दैट शुड बी द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस, और इन तीनों में से जो इन्फीमम वैल्यू है दैट शुड बी द इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ सुप्रीमम वैल्यू 3 आएगी एंड इन्फीमम आपका 1 आएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन शुड बी ट्रू। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जब हम सुपीरियर और इंफीरियर की बात करते हैं तो लिमिट सुपीरियर इज द लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट और लिमिट इंफीरियर इज द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। तो ये जो क्वांटिटी है दैट इज द लिमिट सुपीरियर ऑफ an, और ये जो है स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है तो लिमिट इंफीरियर ऑफ an, ये 1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। सेकेंड ऑप्शन में सुपीरियर और इंफीरियर 3/2 दे रहा है, फॉल्स, और सी ऑप्शन में सुप्रीमम 2 दे रहा है, फॉल्स, और डी ऑप्शन में इंफीरियर 1 दे रहा है, सुपीरियर 3 दे रहा है। तो यहाँ इंफीरियर तो 1 है लेकिन सुपीरियर क्या आएगा, 2 आएगा, तो डी इज ऑल्सो फॉल्स। तो आपका फाइनल आंसर शुड बी ए आंसर। आई थिंक क्लियर है ये।